नेडो नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया, बोला फर्स्ट क्लास वाला। एक नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ऑफिस से आ चुके हैं। ये आप देख रहे होंगे मेरे कंधे में, ये हमारे पवी के जो है वो निशान छूटे रहते हैं। ये जब भी ड्रूल करता है, उल्टी करता है तो कंधे पे ही करता है, तो ये निशान रहते ही हैं। अब चाहे नई शर्ट पहनो पुरानी पहनो, निशान आपको मिलेगा मिलेगा। ये फिलहाल अभी तो मैं और प्राची जो है वहाँ जा रहे हैं। कहाँ पे? विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट में हमारा क्या काम है, हमें पवी का कुछ सामान लेना है। नहाने धोने के टाइम पे कुछ चीज़ें चाहिए छोटी मोटी, वो लेने जा रहे हैं। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो चलिए भाई, विशाल मेगा मार्ट आ चुके हैं, देखते हैं क्या मिलता है अंदर। ये भी बढ़िया से उठ चुका है मस्त तरीके से। और यहाँ देखो यार, बच्चों की कपड़ों की बहुत सारी वैरायटी है, यहाँ पे भी है और उधर भी है। और पवी के आने के बाद तो अब अपने खुद के लिए कपड़े हमने देखे नहीं अभी तक। अभी लगता है कि इसी के लिए कुछ देख लें, इसी के लिए कुछ देख लें। सीधा हम किड्स वाले सेक्शन में चले जाते हैं हर बार और देखते रहते हैं कि क्या इस पे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। बाकी अपना सेक्शन हम देख के चले जाते हैं। नमस्कार, वेलकम टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आपका शिवन्या। और यहाँ देखो, ये भाई साहब को ना पहले ये पोजीशन अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब ये वाली पोजीशन इनको इतनी अच्छी लगने लग गई है कि हमेशा पलटी मार के बैठ जाते हैं और अपने खिलौने के साथ खेलते हैं। और ये वाला खिलौना तो भाई साहब को बहुत अच्छा लगता है, जो इनकी चाची ने दिया है, अलका चाची ने। और हनुमान जी की पूंछ को तो ये बहुत बार खा भी चुके हैं। और पवी जो है अपने छठे महीने में एंटर कर चुका है। और इस टाइम पे, इस मंथ में हमने पवी में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। और देखो, हर बच्चे की ना अपनी एक ग्रोथ जर्नी होती है। हम कुछ टाइम पहले हम ये बोल रहे थे यार ये तो कब मतलब तरीके से पलटेगा, कब फटाफट ये इधर से उधर करेगा, सब चीज़ें करेगा। हम लोग काफ़ी वो हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो सब चीज़ें हो रही हैं, दिख रही हैं। और देखो, इस टाइम पे ना काफ़ी कंपैरिजन होते हैं। हम लोग बहुत सारी वीडियोस देख रहे होते हैं, अरे नहीं यार ये तो 4 महीने का बच्चा तो पलट रहा है, हमारा तो इतने महीने का हो गया ये नहीं पलट रहा, अच्छा हमारा पलट रहा उसका क्यों नहीं पलट रहा। ऐसे तो बहुत सारे मतलब चीज़ें लोग देखते हैं, फिर आपस में कंपेयर करते हैं। पर मैंने ये देखा है कि हर बच्चे की जो है वो अपनी ग्रोथ जर्नी है और हर बच्चा अपने हिसाब से सीखता है, अपने माहौल के हिसाब से सीखता है। हम पहले इसके पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे, लेकिन अब हमने पूरा छोड़ दिया है कि अपने जर्नी, अपने माइलस्टोन के हिसाब से ये अपने आप चीज़ें अचीव कर लेगा, और जो कि धीरे धीरे हो रही हैं। और 6 मंथ में एंटर होते ही जो है वो कराना होता है बच्चे का अन्नप्राशन, यानी कि सॉलिड फूड जो है बच्चों को देना स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी कोई रस्म भी होती है। उत्तराखंड में तो ये रस्म नहीं मनाई जाती, लेकिन बाकी स्टेट्स में तो ये होता है। वो लोग सेलिब्रेट भी करते हैं और करना भी चाहिए यार। एक मतलब होता है कि सॉलिड खिलाने से पहले थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेशन या कुछ एक रस्म काइंड ऑफ होनी चाहिए। बाकी प्राची को पूछते हैं कि प्राची के यहाँ पे रस्म मनाई जाती है कि नहीं मनाई जाती है। देखो, ये रस्म एक्चुअली जितने भी रिचुअल्स होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो हर स्टेट के अलग अलग हैं, हर जगह के अलग अलग हैं। तो ये जो रस्म है शायद ये साउथ की है, जहाँ पर सबसे पहले जो बच्चों को फर्स्ट राइस ही देते हैं वो, और बनाना लीफ को शुभ मानकर उसके साथ में ये रस्म निभाते थे पहले। बट देखो आजकल क्या होता है, हर चीज़ हर कल्चर में कर रहे हैं। जैसे करवा चौथ पंजाबीज़ का होता है तो अब हर कोई करता है, हर कोई सेलिब्रेट करता है। वैसे अब हमारे यहाँ पे भी सब सेलिब्रेट करते हैं इसको। हमारे यहाँ पे जिसको करना है करे, ना करना है करे ना करे, है ना, वैसी वाली चीज़ है। तो करते हैं, जो करते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं, सब करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो करना चाहिए, और उससे बच्चे की एक मेमोरीज रहती हैं कि हाँ उसने सबसे पहली बार खाया था। तो वैसे है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंस मुझे दिखा कि 5th मंथ से 6 के बीच में करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे आइडियली, जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद किया जाता है। मतलब लाइक 6 मंथ वाला जो बर्थडे आता है उस दिन कर लो, उसके 1-2 दिन बाद कर लो, या उसके 1-2 दिन पहले कर लो, लेकिन मतलब उसी ड्यूरेशन में किया जाता है। बाकी देखते हैं हम कितना सेलिब्रेट कर पाते हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये है कि अब कितना एग्जीक्यूट कर पाती हूँ, जितनी हिम्मत होगी। हिम्मत है जान। देखते हैं क्या प्लान बनता है और कब करना है। अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कब करना है। मैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना मैं अच्छे से करना चाह रहा हूँ, ताकि मेमोरी क्रिएट हो, यादें रहें। कुछ करते हैं तो आपको भी दिखाएंगे। और देखो, ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये बड़ा लाइफ सेवर है। ये है सुपर बॉटम के लंगोट, है ना। ये हम लोग ब्लॉग में पहले भी दिखा चुके हैं। पर अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है या टॉडलर है या थोड़ा और बड़ा है, तो सुपर बॉटम के जो है वो लंगोट आते हैं, और ये 2 बार तक का सुसु पॉटी ऑब्जॉर्व कर लेता है। पॉटी तो 1 बार, हाँ सुसु 2 बार का ऑब्जॉर्व कर लेता है। और अंदर इसकी कुशनिंग बहुत बढ़िया है। आप अपने बच्चे के लिए जो है वो ये ले सकते हैं, आपका डायपर का खर्चा बचा लेगा। पूरा तो नहीं, डायपर फ्री टाइम के लिए, मतलब 1-2 घंटे आप डायपर फ्री टाइम दे सकते हो बच्चे को इसके थ्रू। हाँ। और जो इसके डायपर है वो मैं इतने प्रेफर नहीं करूंगी, लेकिन लंगोट अच्छी है, क्योंकि इसके डायपर 1 टाइम पे के लिए भी यूजफुल नहीं है, और वो महंगे भी ज़्यादा हैं, ये थोड़ा उनसे सस्ते हैं। तो देखो भाई, फीमेल अगर रिकमेंड कर रही है इस चीज़ को तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। सो वेरी गुड मॉर्निंग दगड़ियों। पवी का नया गेम देखो आजकल। पवी को ये गेम बड़ा अच्छा लगता है। देखो, थोड़ा सा इसको ऊपर डाला,
अभी हटा देगा अपने आप, बस खेलता रहे। हट गया, उसके बाद फिर डाल दो। फिर हटा दिया। पर ये जो गेम है ये सिर्फ पतले ट्रांसपेरेंट उस पर खेलते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हैवी चद्दर हमने ले लिया इस टाइप का तो भैया सांस ही नहीं आएगी, इसीलिए हम आपको ऐसे कर लेंगे। आप खींचिए इसको, हटा दिया। स्वागत है आपका इस उमस भरी सुबह से। और भाई ठंडे का तो पता नहीं, लेकिन भाई उमस बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। और अब अगर उसके ऊपर बारिश हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है, धूप निकल आई तो फिर तो बहुत बुरे हाल हो जाएंगे आज गर्मी से। चलने लगी है हवाएं, सागर। चलिए भाई चलते हैं। और यहाँ से एकांश बाय करने आया, देखो बाय टाटा। हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? कुंडली। कुंडली। कुंडली कहाँ पड़ता है? मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ। कुंडली मेरे ख्याल से इधर सोनीपत की तरफ पड़ता है। तो सोनीपत जाने का रीज़न हमारा ये है कि हमारा एक सामान जो है वो काफ़ी टाइम से हमने कोटा से मंगवाया था, तो वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। मतलब ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया? 1 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। 1 सवा महीना हो गया, हम लोग गए नहीं अभी तक। 1 महीना तो दीदी कोटा रह के आ गई दोबारा जा। किन से मंगवा रहे हैं हम लोग सामान? किन से आ रहे हैं? एक दी है हमारे सामने रहती है, मतलब हमारे अच्छे रिलेशन है, पड़ोसी है, तो वो दीदी कुंडली में रहते हैं, दीदी जी आजी। तो उनसे मंगवाया था, क्योंकि ट्रेन में काफी सारा सामान हो रहा था, तो वो उन लोग गाड़ी से ही ट्रेवल करते हैं, मतलब कार से आते जाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कभी भी कुछ भी लाना ले जाना हो तो तुम हमें बता सकते हो, तो वैसे जा रहे हैं। तो बस वही सामान लेने जा रहे हैं। और आज वीकेंड है तो हमने कहा यार वीकेंड में ही चले जाएंगे। और एक फड्डा हो गया भाई, अभी जो सामान हमने उनको देना था कोटा वापस ले जाने के लिए, वो सामान हम लेके नहीं आए साथ में। ऑल क्रेडिट गोज टू नहीं, वो लास्ट मोमेंट पे हो जाता है घर में केओस ना, मतलब अरे हो जाता है यार, ये पवी के चक्कर में ना 10 चीजें ऊपर नीचे उलट पलट रहती हैं। और मेन काम रहता है इसको दूध पिला पुला के, इसको नहला धुला के फटाफट करके इसको रेडी करके चलो इसको ले चलो। इस चक्कर में हम लोग भूल ही गए। चलो कोई नहीं, देख लेंगे वो कैसे ले जाना होता है। पूरे कल से रात से मैं एक लगातार बात गुनगुना रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि भाई सुबह जल्दी निकल लेंगे, 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे। और हम निकल रहे हैं अभी कितने बजे? 1:30 बजे के आसपास, 1 सवा 1 बजे के आसपास। देखो मैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड हूँ, ये तुम्हें पता होगा। लास्ट 2 साल मैंने कभी, तुमने बोला 3 बजे तो 3 बजे, पौने 3 बजे मैं ही रेडी रहती थी। लेकिन बच्चा होने के बाद सब चीजें बच्चे पे डिपेंड करती हैं। वो उठना नहीं चाह रहा, वो उठ गया तो रो ही जा रहा है, फिर उसको गुस्सा आ रहा है, फिर ऐसे चिड़चिड़े में भी ले जा सकते हैं ना। और फिर वो सुबह 4 बजे सोया है, अब मैं कैसे, तो किस कंडीशन में मैं सुबह 7 से 8 बजे उठ के और काम कर सकती हूँ? नहीं पॉसिबल, क्योंकि मेरे को पूरे दिन भर में फिर चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि मेरी टैबलेट्स भी चल रही है। तो वो खाने के बाद में ना नींद जरूरी है। कम से कम इंसान 3-4 घंटे तो सोए ना। आप बताओ बिना सोए मैं कैसे काम करूंगी? तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए हम लोग जो है वो निकल रहे हैं 2 बजे के आसपास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चलिए भाई, दिल्ली मेरठ हाईवे में एंटर हम लोग कर चुके हैं, बढ़िया। और आज लकीली आज जो है वो मौसम थोड़ा बहुत ठीक है, इसीलिए हम लोग निकल गए। वरना मेरे ख्याल से तो मैं तो मना ही करता कि 1-1:30 बजे निकलने को मतलब नहीं, खड़ी धूप में। बारिश वारिश होती रहे बढ़िया बीच बीच में तो और मस्त रहेगा। बट बादल तो लगे हुए हैं, बारिश तो होगी, गारंटी की बात है। बड़ी देर, आधे घंटे मतलब 15-20 मिनट तक तो ठीक था। अब धीरे धीरे इसका बेचैनी चालू हो गई, खेल शुरू हो गया इसका। देखो भाई, मैं बोल ही रहा था कि आगे कहीं ना कहीं बारिश होगी। और ये देखो भाई, यहाँ तो बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। ओए होए 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 भाई, ऐसा लग रहा है किसी ट्रिप पे जा रहे हैं बहुत सालों बाद। ट्रिप ही मान के चलो, क्योंकि पहले हम ऐसे नहीं निकलते। ये 2-4 किलोमीटर का ही पैच था जहाँ पे इतनी तगड़ी बारिश आ रही थी। एकदम से यहाँ पे आए तो बिल्कुल जो है बारिश बिल्कुल बंद है। और आगे भी शायद थोड़ी बहुत होगी, बट इतनी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ ज़्यादा ही थी, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था। पीछे तो बहुत खतरनाक बारिश थी भाई, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म थी उसमें। पीछे तो बिल्कुल शांत हो गया था ये, और यहाँ पे बिल्कुल अब स्टार्ट हो गया इसका फिर से बोलना। अब देखो, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर पे लेफ्ट कट आएगा सोनीपत के लिए, तो हमें वहीं जाना है। तो ये हाईवे हमने छोड़ दिया राइट में और हमने लेफ्ट कट ले लिया। अब ये पेरिफेरल वाला जो है वो वाला रूट है, यहाँ से जो है वो कुंडली तक हम लोग पहुँच जाएंगे बढ़िया। तो चलिए भाई, कुंडली जो है वो ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। ये अपने भाई साहब भी सो रखे हैं। चलिए भाई, कुंडली पहुँच चुके हैं और हमारे किंग भाई साहब जो है बढ़िया से नींद ले रहे हैं अपनी। उल्टियाँ कर कुरा के मेरे को पूरा गीला करके सो गया।
और बाहर इतनी खतरनाक उमस हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। और इसके भी जागने का टाइम हो गया है। क्या नाम है? कीनू डुग्गू कीनू। कीनू डुग्गू। कीनू डुग्गू में से कौन सा नाम है आपका? कीनू। डुग्गू कौन है? भैया। डुग्गू को लेके आओ। कौन कौन सी वीडियो देखी है आपने मेरी? सच सच बताओ। कोटा वाली देखी है? और ये आ गए हम लोग बालकनी में घर की। पहले आपका नाम बताओ मुझे, क्या नाम है? तासवी। काशवी। समझ नहीं पा रहा हूँ यार मैं, क्या नाम है? काशवी। और यहाँ की बालकनी यार बहुत ही बड़ी बालकनी है। ये भी है। पर यहाँ से देखो व्यू, आप चेक करो, यहाँ से सारे खेत आपको दिख रहे हैं और सामने भी है। डुग्गू ने हमारे सारे ब्लॉग देखे हुए। डुग्गू आप अब ब्लॉग में आओगे, ठीक है? कुछ बोलना चाहोगे ब्लॉग में? अच्छा ये बताओ, कोटा अच्छा लगता है कि यहाँ अच्छा लगता है? कोटा अच्छा लगता है, क्यों? वहाँ स्कूल नहीं जाना पड़ता? अरे चलो भाई, बच्चों को बाय बाय कर देते हैं सबको। बाय बाय, टेक केयर, टाटा। मन लगाने बहुत रहता है कि कोई आएगा सुबह से, मम्मी आएगी कब आ रही है, बच्चों को एक्साइटमेंट रहती है। बाय। या तो खाने चलेंगे उधर बाहर। बहुत अच्छा डांस किया आपने, बहुत अच्छा डांस किया। और नेक्स्ट टाइम गुड्डू डांस करेगा। डुग्गू नेक्स्ट टाइम आप डांस करोगे, ठीक है? तैयार रहना। चलिए भाई, हमने अपना सामान ले लिया है बढ़िया, और अभी निकल रहे हैं घर की तरफ। और दोबारा सेम रूट से हम वापस घर जा रहे हैं। तो यहाँ से फेरीफेरल वाला रूट हमने ले लिया है, और ये डासना वासना होते हुए जो है वो अपना इंदिरापुरम तक अपना टच कर जाएगा। और ये है दूसरा रूट जो कि हमें 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ रहा है, पर रोड खाली पड़ी हुई बिल्कुल। मतलब ये देखो पूरा हाईवे है। ट्रैफिक में फंसने से बढ़िया है यार कि 10 किलोमीटर थोड़ा सा आगे चल जाएं। और 10 किलोमीटर हाईवे में आपको पता ही है 9-10 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते।